वतन दुश्मनों पर जमीन तंग। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 7 ख्वारिज मारे गए। नायक यासिर खान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। ISPR की तस्दीक। पंजगुर में निजी बैंक लूटने की कोशिश के दौरान मुसल्लह अफराद और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 एहलकार जख्मी, डाकू फरार। सिडनी वाक़े पर भारतीय और इसराइली मीडिया का वावेला झूठ निकला। ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम। हलाक हमलावर साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से निकला। 1998 में स्टूडेंट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया आया। 2001 में अतालवी नशाद ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी करके वीजे का स्टेटस तब्दील कराया। बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ। हमलावर पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया के एक गन क्लब का मेंबर भी था। ऑस्ट्रेलवी शहर सिडनी में यहूदियों पर फायरिंग से अमवात 16 हो गईं। 40 जख्मी जेर इलाज। हमलावर बाप हलाक और बेटा जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में आज यौम सोग। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 0.5 पॉइंट्स की कमी। सूद की नई शरह 10.5% पर आ गई। वज़ीर आज़म का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स में कमी पर इजहार इत्मीनान। इक़दाम को कारोबारी बिरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश खैमा करार दे दिया। बहुत देर से सोशल मीडिया पर जो एक सिलेक्टिव नैरेटिव्स और ख़ास किस्म का प्रोपोगंडा जो है उसके लिए इस्तेमाल करती है। चंद कंपनीज को वो ट्रेंड और वो हैशटैग्स की बोली लगाकर बेचे जाते। तलाल चौधरी ने PTI की जानिब से सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के शवाहिद पेश कर दिए। ट्रेंड्स बनाने के लिए गैर मुल्की कंपनीज की खिदमत हासिल की जाती हैं। एक ट्वीट बेची जाती है। बेनामी अकाउंट से दहशतगर्द तंजीमों और इसराइल के हक में पोस्ट शेयर की जाती है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर का PTI पर मुल्की मईशत तबाह करने और मुल्क मुखालिफ साजिशों का इल्जाम। वाज़े किया, अब हर महाज पर तरक्की का सफर जारी रहेगा। वज़ीर आज़म ने बिजली की तरसील कार और पैदावारी कंपनी की निजकारी के अमल को तेज करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ के ज़रिए सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ जायजा इजलास। पावर सेक्टर रोड मैप पर पेशरफ से मुताल्लिक़ ब्रीफ किया गया। बिजली के स्मार्ट मीटर्स की कीमतों में 40% तक कमी। इक़दाम से मुल्की सतह पर सालाना 150 अरब रुपए की बचत होगी। 3 फेज मीटर्स की कीमत 45,000 रुपए से कम होकर 25,000 रुपए हो गई। सिंगल फेज मीटर की कीमत में 7,000 रुपए की कमी हुई। वफाकी वजीर पावर डिवीजन उवैस लगानी ने स्मार्ट मीटर गलत मीटर रीडिंग से छुटकारे और बिजली चोरों की निशानदही का जरिया करार दे दिए। कराची पाकिस्तान है। दर्जनों तकरीर है मेरी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कैबिनेट के अंदर, कि भाई आपको IMF जो है वो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक कोगमायर दलदल से नहीं निकाल सकता। ये दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाओ भाई। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। शहर कायद के बासियों की लाइंस का पानी उन्हीं को फरोख्त किया जाता है। कराची दूध देने वाली गाय है, उसे कम से कम चारा तो खिला दिया जाए। मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को मुआशी बहरान से IMF नहीं, कराची निकाल सकता है। पंजाब हुकूमत का करप्ट माफिया के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। हर महकमे में 3 माह में इंक्वायरी कराई जाएगी। करप्शन सिफर, जवाबदेही को यकीनी बनाया जाएगा। मरियम नवाज ने वाजे कर दिया।
जस्टिस तारिक जहांगीरी का अपनी डिग्री केस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर अदम एतमाद का इजहार, केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा। एतराज के बावजूद मौक़िफ़ सुने बगैर काम से रोका गया। वो कुरान पर हाथ रखकर कहते हैं कि डिग्री असली है, पेंडोरा बॉक्स ना खोलें वरना सबकी पगड़ियां उछलेंगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी का जज से मुकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अहम पेशरफ्त। एटीसी रावलपिंडी ने अलीमा खान की जानिब से फर्दे जुर्म की कार्रवाई चैलेंज करने की दरखास्त खारिज कर दी। जॉन मीडिया ग्रुप को सरकारी इश्तिहारात। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी शेड्यूल के लिए 18 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस तलब कर ली गई। सियासी जमातों और मजहबी जमातों से इंतखाबात का शफाफ इनेकाद यकीनी बनाने के लिए तजावीज़ दी जाएंगी। मौसम की शिद्दत के बायस 24 जनवरी की बजाय मई में इंतखाबात करवाने पर इत्तिफाक। भारी जुर्मानों के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल का 8वां रोज। मुख्तलिफ शहरों में लोडिंग और अनलोडिंग मुकम्मल बंद। सामान की तरसील में तात्तुल। ट्रांसपोर्टर रहनुमाओं ने मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का इरादा जाहिर कर दिया। पाक बहरिया का शिमाली बुखैरा अरब में फायर पावर का मुज़ाहरा। ISPR के मुताबिक सतह से फजा तक मार करने वाले मिसाइल ने कामयाब लाइव फायरिंग की। पाक बहरिया की बहरी जंगी जहाज ने इंतहाई तेज और मैनवेबल फजाई अहदाफ को कामयाबी से टारगेट किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने लाइव फायरिंग का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला सिंध ने 15 ta 21 तक जारी रहने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने इफ्तिताही तकरीब में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो का खात्मा अव्वलीन तरजीह और पोलियो वर्कर्स को कौम का हीरो करार दे दिया। पंजाब में झींगों की अफजाइश, शाबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में ब्लू इकॉनमी के नए दौर की शुरुआत करार दे दी। वाज़ेह किया कि मज़ीद 2600 एकड़ की फिजिबिलिटी स्टडी जारी की गई। डॉन मीडिया ग्रुप को सरकारी इश्तिहारात की बंदिश पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का इजहार तशवीश। फैसला आज़ादी सहाफत पर हमला करार दे दिया। हुकूमत से इश्तिहारात फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की जुए की ऐप प्रमोशन के मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर का दोनों मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पुलिस को 6 जनवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान पोट्री एसोसिएशन की अपील निपटा दी। पोट्री एसोसिएशन पर कीमतें बढ़ाने के लिए कार्टेल बनाने का इल्जाम साबित। ट्रिब्यूनल ने कंपटीशन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। पोट्री एसोसिएशन को 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। अदालती अहकामात के बावजूद रिटायर्ड अफसर को पेंशन जारी न करने का केस। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने डीजी सिविल अथॉरिटी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। स्टेट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन मैनेजमेंट पेंशन फंड में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द। FIA ने 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। लाहौर में DSP उस्मान हैदर के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त। मुलजिम ने बीवी और बेटी को अकेले ही कत्ल किया। शरीक मुलजिम के शवाहिद नहीं मिले। 25 सितंबर की रात अहले खाना ने एयरपोर्ट के करीब रेस्टोरेंट में खाना खाया। मुलजिम ने उसके बाद गाड़ी में बीवी और बेटी दोनों को कत्ल किया। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ। कराची के इलाके गार्डन में दर्जनों कत्ल के मुकदमात में मतलूब मुलजिम और टारगेट किलर पुलिस मुकाबले में हलाक। मुलजिम 2 रोज कबल गार्डन के इलाके में जेर तामीर प्लॉट पर फायरिंग में भी मुलव्विस था। मुलजिम ने 2018 में फायरिंग करके एक पुलिस एहलकार को शहीद और दूसरे को जख्मी कर दिया था। शेखुपुरा में 30 घंटों के दौरान 5 दुकानों का सफाया। सुपर स्टोर, इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर और ऑटो शॉप में लूटमार की CCTV फुटेजेस सामने आ गईं। दादू में पुलिस से मुकाबले में बदनाम जमाना डाकू नवाब उर्फ नब्बू जख्मी हालत में गिरफ्तार।
डाकू नवाब उर्फ नब्बू बैनुल इस्लाही डकैत गैंग का रुकन है। कराची के इलाके हसन स्क्वायर के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके नया नाजमाबाद में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। मुश्तल अफराद ने पथराव करके गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फरीकैन ने सुलह कर ली। रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई, पुलिस का दावा। चीचावतनी में धुंध के बाइस बस की रिक्शा को टक्कर, रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। कसूर में नहर पुल पर धुंध के बाइस 3 गाड़ियां टकरा गईं, 4 अफराद जख्मी हो गए। कराची में आया चंद्रगढ़ रोड के करीब स्कूल की कोस्टर फुटपाथ से टकरा गई। 10 बच्चे मामूली जख्मी। निजी स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए जा रहे थे। ननकाना साहब के इलाके सांगला हिल में दोहरे कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम 3 माह बाद पकड़ा गया। मुजरिम 2 अफराद को कत्ल करके रूपोश हो गया था। फैसलाबाद में सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाले 2 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से राइफल, क्लेजनकोव और गोलियां बरामद कर ली गईं। साहिवाल के गांव से 8 माह के बच्चे के अगवा की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अगवाकार मुलजिमा बैंक की नुमाइंदा बनकर घर में दाखिल हुई और बच्ची को अगवा करके ले गई। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने I-8 मरकज में ट्रैफिक पुलिस को मारने और खौफ हिरास फैलाने के केस में पाकिस्तानी नैयाद बरतानी मुलजिम आकिब खान की बाद अज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। पाकिस्तान रेंजर्स और कस्टम्स की कराची में यूसुफ गोट बस टर्मिनल और हब रिवर रोड पर कार्रवाइयां। बड़ी तादाद में स्मगलशुदा खुश्क दूध, ईरानी टॉफियां, कपड़ा, टाइल पट्टी और दीगर अशिया जब्त कर ली। स्मगलशुदा सामान गोदामों में छुपा कर रखा गया था। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में एक और गाड़ी कार लिफ्टर ले उड़ा। वारदात की सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। 100 इंडेक्स एक हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,70,741 पॉइंट्स पर बंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने यूक्रेन के सदर के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त होने का दावा कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी करदा बयान में स्टीव विटकॉफ ने कहा कि अमन मंसूबे समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर तफसीली बात हुई। आज मुलाकात का दूसरा दौर होगा। जर्मन हुकूमत ने अफगान पनागुज़ीन प्रोग्राम फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। 640 अफगान पनागुज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से यकसर इनकार। बोलिविया में सैलाब ने तबाही मचा दी। हादसात में 7 अफराद हलाक और 20 लापता हो गए। सैकड़ों खानदान बेघर। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बरतानिया के बाद न्यूयॉर्क में भी PSL का जबरदस्त रोड शो। पाकिस्तानी लेजेंड्स और मौजूद स्टार क्रिकेटर्स की शिरकत। वसीम अकरम ने खिलाड़ियों के साथ तिन्ज़ो मज़ाह किया, जिससे हाज़रीन खूब महसूस हुए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू करने का ऐलान। फाइनल 3 मई को होगा। पहली बार फैसलाबाद की नुमाइंदगी होगी। PSL की 2 नई टीम्स का ऐलान 8 जनवरी को किया जाएगा। अंडर-19 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी। 141 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 150 रन पर ढेर हो गई। हुज़ैफा एहसान 70 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने पहले मैच में मलेशिया को शिकस्त दी थी। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को मुसलसल चौथे मैच में शिकस्त। अर्जेंटाइन ने पाकिस्तान को 5 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया।
कराची के YMC ग्राउंड में म्यूजिकल कॉन्सर्ट, गुलकार राहत फतेह अली खान सुरों ने शुरका पर सहर तारी कर दिया। यरूशलेम में क्रिसमस की तकरीबात का बाकायदा आगाज। 2 साल कशीदगी के बाद आवाम की बड़ी तादाद ने क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। क्रिसमस मार्केट लगाई गई और क्रिसमस ट्री भी रोशन किया गया। सवात के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आगाज, हर मंजर निखर गया। दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों का हुजूम उमड़ आया। और मारूफ गुलकारा हदीका क़यानी ने नया वीडियो लोक गीत छल्ला रिलीज कर दिया। गाने की वीडियो रेगिस्तानी और शिमाली इराक़ात में अक्सबंद की गई।